हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय डे 25 दिन एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने 25 दिन पूरे कर लिए। मेरे को खुशी है उस बात की कि मतलब थोड़ा डर था पहले कि पता नहीं मैंने चैलेंज तो ले लिया है बट कर पाऊँगी या नहीं, मेरा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा नहीं होगा, बट मैंने वो कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं थंबनेल कैसे क्रिएट करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं किस तरीके से थंबनेल बनाती हूँ वो आपको जानना है तो व्लॉग में बने रहिएगा। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं आधा घंटा जल्दी उठी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे व्लॉग शूट करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि मेरी फर्स्ट खुशी ये है कि मेरे एक व्लॉग पर 200 व्यूज़ आ गए। ये 200 व्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन मेरे लिए बड़े, क्योंकि 200 व्यूज़ आना मेरे व्लॉग्स पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। जस्ट 50 से प्लस तो आ ही नहीं रहे, बहुत मुश्किल से। अब 2 से 3 वीडियो पर मतलब 100 समथिंग पहुँचने वाले, और एक वीडियो पर, एक व्लॉग पर मेरे 200 व्यूज़ आ चुके हैं और वो खुशी अच्छी है। व्लॉग्स पे व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल होता है कि व्लॉग्स पे व्यूज़ आएंगे ही नहीं, बट फिर भी 200 व्यूज़ आने पर वो खुशी जो होती है वो मुझे अच्छी लगी। शॉर्ट्स पे बन के आ जाना ठीक है, बट व्लॉगिंग पे आना थोड़ा मुश्किल है। मेरे सिर्फ 737 करके सब्सक्राइबर है और उसके बाद 200 लोगों ने अगर मेरा एक व्लॉग देखा है तो खुशी आज 200 ने देखा है, कल 500 देखेंगे, फिर कभी 1000 भी देखेंगे तो वो वाली खुशी है। मेरे सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, मेरे सब्सक्राइबर 741 हो चुके थे, उससे ना घट गए, 737 ही रह गए। पता नहीं किसने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, कोई बात नहीं। तो कोई तो होगा जो सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और धीरे धीरे आज एक ब्लॉग पर मेरे 200 आए व्यूज़, तो मैं होप नहीं छोड़ूंगी, मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी। मेरे ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग्स अच्छे जा रहे हैं, या फिर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के कोई व्यूज़ इतने अच्छे नहीं है। मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ और ब्लॉग, मुझे पता है कि ब्लॉग्स पे इतनी जल्दी व्यूज़ नहीं आएंगे। आपको बस अपने कंसिस्टेंट माइंड से काम करते रहना है और बस ग्रोथ करना है, एक ना एक दिन आ ही जाएंगे। ओके, कुछ यूट्यूब से ही मैंने सर्च करके देखा था, तो यूट्यूब से मुझे पता चला कि व्लॉगिंग से ही आपके यूट्यूब की ग्रोथ मीन्स शॉर्ट्स होता है शॉर्ट्स, लेकिन शॉर्ट्स से सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। और शॉर्ट्स में ऐसा सीन होता है कि एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच हाउस आपको पूरे करने होते हैं, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन शॉर्ट्स पे मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, नहीं आ रहे थे। बहुत सारे शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। शॉर्ट्स पे ऐसा होता है कि 10 मिलियन व्यूज़ आना, 10 मिलियन, एक वीडियो पर भी आपके 10 मिलियन व्यूज़ आएगा तो आपके 4000 वॉच आवर घंटे पूरे होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और अगर मैं शॉर्ट्स में लगी रहूँ, शॉर्ट्स और नहीं आया अगर 10 मिलियन किसी भी वीडियो पर, तो वॉच आवर कैसे पूरा होगा मेरा। 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे, शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर अच्छे गेन होते, लेकिन वॉच आवर बहुत मुश्किल से होते। और व्लॉग्स में ऐसा होता है कि वॉच आवर हो जाते हैं एक्चुअली। अगर एक बार चैनल आपका ग्रोथ हुआ, एक बार चलना स्टार्ट हुआ, तो वॉच आवर कंप्लीट हो जाते हैं और सब्सक्राइबर भी हो ही जाते। तो व्लॉग्स का थोड़ा क्राइटेरिया है मुश्किल, उसको करना भी मुश्किल है, बट मुश्किल काम करने से ही तो लाइफ बनती है, तो मुश्किल काम तो करना ज़रूरी ही होता है ना। फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग पे ही ध्यान दूँगी, और अभी मेरा चल रहा है कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग पे ध्यान दे रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना इंस्टाग्राम छोड़ दिया, मैंने शॉर्ट्स छोड़ दिए, सिर्फ व्लॉग्स चल रहा है क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली ऐसा है कि मैं फुल टाइम व्लॉगिंग, फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, या फुल टाइम इंस्टाग्रामर नहीं बन पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी जॉब की वजह से मुझे जॉब भी करनी पड़ती है और क्लासेस वगैरह सब मैं मैनेज कर रही हूँ, तो उस वजह से मैं फुल टाइम नहीं दे पाई। अगर मेरे पास फुल टाइम होता तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी टाइम देती, शॉर्ट्स पे भी देती और व्लॉगिंग्स पे भी। इंस्टाग्राम पे भी ऐसा था कि बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, मीन्स कि 10 मिलियन एक पर रील चली गई, 10 मिलियन मेरी एक रील चली गई, मतलब मिलियंस में व्यूज़
आ चुके हैं, बट मैंने उसको अभी हो गया है, उसको मैंने अभी ठहरा दिया है। वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी मेरी आईडी बिगड़ जाएगी, मेरे को नहीं बिगाड़नी। मैंने बहुत मुश्किल से ग्रोथ करी उसको, उसमें भी मैंने यही चीज़ कंसिस्टेंट रह कर उसको ग्रोथ करी, और वो अगर बिगड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उस पर मुझे देना है ध्यान, बट अभी इतना समय नहीं मिल पा रहा। ब्लॉगिंग की वजह से मैंने अभी मेरा ध्यान शिफ्ट करके ब्लॉगिंग पे डाल दिया है, तो इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है, बट मैं उस पर भी करूँगी। चांदनी के कंटेंट करके मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। उस पर मैं सिर्फ कंटेंट्स बनाती हूँ, रिलेटेबल फनी, हाँ ऐसा कंटेंट्स डालती हूँ मैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो अभी मेरा सारा ब्लॉगिंग पे शिफ्ट है, और इतना कोई ब्लॉगिंग भी मेरे को कोई हाई रेटेड नहीं आती है, मैं इतनी नहीं हूँ, मैं भी बिगिनर ही हूँ। मेरे को एडिटिंग भी मुझे खुद करनी पड़ती है, लेकिन एडिटिंग भी मुझे इतनी प्रो लेवल की नहीं आती है कि मैं इतनी अच्छी एडिटिंग करके अपलोड कर दूँ। मेरे को जैसा आता है वैसा मैं कर रही हूँ। अभी सिर्फ बिगिनर लेवल पर चल रहा है अभी, और वैसे भी अभी सिर्फ 25 दिन हुआ है। आई थिंक थोड़ा मैं अपना ग्रोथ करती हूँ एडिटिंग में, सब में देखती हूँ। देखिए अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, तो मैं और कुछ लर्न करूँगी और शायद हो जाए ना। तो एडिटिंग नॉर्मल मैं VN से करती हूँ, और वो अच्छा लगता है मुझे। वो एक सिंपल शॉर्ट्स ऐप है जो मेरे को अच्छे से मेरे से एडिटिंग हो जाती है। मेरे को सबने सजेस्ट किया है कि कैपकट से कर, बट कैपकट अभी तक मैं सीख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। मैं उस पर भी समय दूँगी कि मैं कैपकट से करूँ, और शायद वो अच्छा ऐप है, तो मैं उसको भी एक बार सीखूँगी, उसके बाद उस पर यूज़ करूँगी। और बाकी VN बेस्ट है मेरे लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ। थंबनेल प्रो तो देखो, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता है, मैं सिर्फ क्लिप्स वगैरह ले लेती हूँ जैसे। और शुरू के व्लॉग जाके देखो, मैं बस नॉर्मली जो व्लॉग्स डालती थी, मेरे शुरू के व्लॉग्स जाके देखो, मैं इतनी अतरंगी थंबनेल डालती थी, मेरे को भी देख के ना अभी हंसी आती है। मैं क्या करती थी, मैं इंस्टाग्राम पे जाती थी, स्टोरी पेजेस पे जो फ़ोन से लिख देती थी ये वीडियो का है, और उसको सेव करके गैलरी में लेके फिर उसको थोड़ा सेटअप करके थंबनेल का फ्रेम करके और मैं अपलोड कर देती थी। मतलब ये सब देख के थंबनेल डालती थी मैं, मतलब वो हंसी आती है उस टाइम पे। बट अभी भी मैं कोई वैसे प्रो लेवल थंबनेल नहीं बनाती हूँ, मैं अपने खुद से नहीं बनाती साफ। देखो क्लियर है कि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता है। मैंने सीखा भी है, मैंने अपने भाइयों से सीखा है। मैंने पूछा था उसे कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, वो बताया भी था, मतलब मेरे भाई ने मुझे बताया भी था कि ऐसे ऐसे करते, लेकिन वो भी गुड़ गोबर हो गया, वो भी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो अभी देखो ऐसा ही AI का ज़माना है ना। फिर मेरे दूसरे भाई ने मुझे बताया कि तू थंबनेल इतना आसानी से बना सकती है, तो कैसे बना सकती हो मैं। अभी देखो AI का ज़माना है, तो AI है तो सब कुछ आसान है ना। तो अब अगर आपके पास समय नहीं है, आपको बनाने भी नहीं आता है थंबनेल, तो मैं तो देखो क्या करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल से कि क्या करना है आपको। बहुत बेसिक लेवल वाला है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने क्लिप्स ले लेती हूँ, फ़ोटोज़ क्लिप्स ले लेती हूँ कि मुझे ये थंबनेल में लगाना है। मैं फ़ोटोज़ ले लेती हूँ और मैं डाल देती हूँ ChatGPT पर। ChatGPT गाइस, आप सब लोग जानते ही है ना ChatGPT को। तो सिंपल है यार, वो अच्छा भी बना देता है। अभी तक तो मेरा ये चल रहा है ChatGPT वाला। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं थंबनेल बनाना भी सीखूँगी। ओके, वैसे सिंपल ही होता है, लेकिन मैं शायद उसमें अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ इस वजह से। तो देखो मैं क्या करती हूँ, ChatGPT पर फोटो डालती हूँ और नीचे सारा लिख देती हूँ YT थंबनेल क्रिएट करना है। मेरे को जो टॉपिक रखना होता है अपने थंबनेल का ब्लॉग के हिसाब से, वैसा टॉपिक डाल देती हूँ और वो बना देता है एकदम तड़कता भड़कता। अभी ज़्यादा तड़कता भड़कता ही चल रहा है मेरा। मैंने कहा ठीक है, अभी तो बना रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वैसा कभी कभी हो जाता है कि फ्रेम थोड़ी बड़ी बन जाती है या कुछ ज़्यादा अतरंगी वाला डाल देता है, तो कोई बात नहीं, मैं ChatGPT से वापस बोल देती हूँ कि नहीं ये वाला कुछ अच्छा नहीं है, फ्रेम नहीं आ रहा है, तो वो वापस से बना के दे देता। मतलब कि ChatGPT बहुत आसान रास्ता है थंबनेल के हिसाब से कि वो थंबनेल अच्छा बना देता है ना। तो थंबनेल तो मेरा वहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो आप भी एक बार ChatGPT ट्राई करो, शायद बहुत लोगों ने कर रखा होगा। और मैं अभी बिगनर हूँ, तो बिगनर लेवल के लिए मेरे लिए ChatGPT इज़ बेस्ट। और अभी फिर आगे तो मैं देखती हूँ कैसे क्या सीन रहता है एक बार तो। बट मेरा अभी ये सब चल रहा है।
तो वैसे मेरे को टेंशन भी रहती थी, 100 डेज़ चैलेंज तो ले लिया था, अभी 25 डेज़ हो चुके थे। मेरे को टेंशन रहती थी कि इतना आसान नहीं है भाई, ब्लॉगिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं करने लगी हूँ, मेरे को पता है, इट्स टू हार्ड। और प्लस अगर आप जॉब करते हैं, आपका और भी कोई काम है, तो उसके बाद ब्लॉग करना इट्स टू हार्ड। बट मैं सोचती हूँ कि वो यूट्यूबर्स, वो ब्लॉगर्स जो आज बने हैं, सौरभ जोशी हो गए या कोई और, मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स जो आज बने हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी भाई, तब जाके आज उस लेवल पे है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। और लगी हूँ मैं अपना कारवा कायम में, और बस आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। अनसब्सक्राइब मत करिए प्लीज़, अनसब्सक्राइब मत करिए गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 200 व्यूज़ आए, मैं खुश हूँ उस पर। ऐसा नहीं है मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, मेरे को पता है कि व्लॉगिंग बहुत हार्ड है, उस पर व्यूज़ आना बहुत हार्ड है, बट 100वें दिन नहीं होगा, 300वें दिन तो होगा, मैं नहीं हार मानूंगी। 100 दिन का चैलेंज तो कंप्लीट करूँगी। और 100 दिन में भी अगर मुझे नहीं मिली सक्सेस, नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं 100 दिन के बाद भी 300 डे का चैलेंज लूँगी, और 300वें दिन तो होंगी ना, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगी, कोई बात नहीं। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं 100 दिन में ही सक्सेस हो जाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, कि मैं इतनी प्रो लेवल का नहीं हूँ, या फिर मेरा इतना कोई अभी लर्निंग पीरियड चल रहा है, मेरा इतना कोई माइंड भी वैसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ। मैं जितना दे पा रही हूँ बस कंसिस्टेंसी, मैंने बस यूट्यूब पे ये सीखा था कि कंसिस्टेंसी ही रखो आप, तो कंसिस्टेंसी पे चल रही हूँ बस अभी तक तो मैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो देखते क्या होता है आगे। गाइस, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, नमस्कार। अभी मैं चाहती हूँ मुझे जाना है ऑफिस। चला, बाय बाय।